1 मार्च 2025 हरियाणा के रोहतक के सांपला पुलिस स्टेशन के एसएचओ विजेंद्र सिंह को एक सूटकेस में महिला की लाश मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने सांपला बस स्टैंड पहुंचकर सूटकेस खोला तो वाकई में एक युवती की लाश थी। हाथों में मेहंदी, चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ चुका था। वो कौन थी? सूटकेस में लाश मिलने के 36 घंटे बाद कैसे हत्या की गुत्थी सुलझी? उसकी हत्या की वजह क्या वाकई ब्लैकमेलिंग थी या सच कुछ और है? हरियाणा के हिमानी हत्याकांड से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर हिमानी है कौन, उसके साथ हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है हार्दिक दवे, आप देख रहे हैं जी भारत। आपको अगर हमारे इस एक्सप्लेनर वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो इस तरह के और वीडियोस के लिए झट से जी भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या हो जाती है। 1 मार्च 2025 को लाश मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के PGIMS भेज दिया। हिमानी 3 दिन पहले यानी कि 27 फरवरी 2025 से लापता थी। मां सविता ने बताया कि 27 फरवरी को रोहतक की एक शादी में हिमानी शामिल हुई थी। फिर 28 फरवरी को काठमंड इलाके में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी। हालांकि यह बात हिमानी ने अपनी मां सविता को बताई थी। तभी से हिमानी का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद हिमानी की सीधे डेड बॉडी मिली। हिमानी 5 महीने से रोहतक के विजयनगर में अपने पैतृक घर में अकेली रहती थी। उसके बड़े भाई की भी करीब 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जबकि हिमानी के पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। इसके बाद मां सविता, हिमानी और उसके छोटे भाई जतिन को लेकर दिल्ली में रहने लगी। अब सवाल यह है कि हरियाणा पुलिस आरोपी तक आखिर पहुंची कैसे? रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष जांच टीम, जिसे SIT कहा जाता है, वो गठित की। इसमें सांपला के DSP रजनीश, सांपला SHO विजेंद्र सिंह और सांपला PSI नरेंद्र को शामिल किया गया। टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक से रोहद टोल प्लाजा तक 25 किलोमीटर के एरिया में हत्यारे की तलाश के लिए होटल से लेकर ढाबों तक सारे CCTV फुटेज खंगाले। हिमानी के घर से लेकर सांपला बस स्टैंड तक रास्ते में पड़ने वाले जितने CCTV फुटेज थे उनकी तलाशी ली। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस को 2 आरोपियों पर शक हुआ। पीछा करते करते पुलिस की टीम पहुंची दिल्ली। दिल्ली के मुंडका से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सचिन उर्फ ढिल्लू, उम्र 30 साल। जांच में पता चला कि आरोपी सचिन खुद शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है। हरियाणा के झज्जर के कानोंदा गांव में आरोपी सचिन की मोबाइल रिपेयरिंग की एक शॉप है। जब पता लगा कि हत्या हिमानी की हुई है और फिर यह भी पता लग गया कि हत्या करने वाला आरोपी सचिन है, तो सवाल उठा कि क्यों? हत्या आखिर हुई क्यों? पुलिस के मुताबिक सचिन ने हिमानी की हत्या की बात खुद कबूल की है। सचिन ने बताया कि 1 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिमानी नरवाल से उसकी दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे बात होने लगी, बात चैटिंग से डेटिंग तक जा पहुंची। सचिन ने हिमानी से मिलना शुरू कर दिया और पुलिस सूत्रों की माने तो हिमानी और सचिन के बीच में इस दौरान फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि शारीरिक संबंध भी बने। हिमानी ने इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इसके बाद वो सचिन को ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड करने लगी। यह बात पुलिस सूत्र कहते हैं। सचिन पहले से शादीशुदा था। शादी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कहीं कोई असर न पड़ जाए, इस बात से तंग आकर सचिन ने हिमानी की हत्या कर दी। अब क्यों जान लेने के बाद यह जानना और जरूरी हो जाता है कैसे, आखिर हत्या हुई कैसे। सचिन ने पुलिस को बताया कि वो 27 फरवरी की रात 9 बजे हिमानी के घर पहुंचा और पूरी रात वहीं रुका। अगले दिन यानी कि 28 फरवरी 2025 को दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, अनबन हुई। सचिन ने हिमानी के हाथ चुन्नी से बांध दिए, मोबाइल चार्जर के वायर से हिमानी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी सचिन ने हिमानी के शव को वहां घर में रखे हुए एक सूटकेस के अंदर पैक कर दिया। जब हाथापाई हो रही थी, इसी दौरान सचिन के हाथ पर एक चोट आ गई, जिस वजह से सचिन का खून वहां पर रखी हुई एक रजाई पर लग गया और इस वजह से सचिन ने रजाई के कवर को भी हिमानी के शव के साथ सूटकेस में पैक कर दिया। सचिन ने हिमानी की अंगूठियां, हिमानी की सोने की चेन, मोबाइल और लैपटॉप, ये सारी चीजें एक बैग में डाली और हिमानी की ही स्कूटी से अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर चला गया। फिर वो शव को ठिकाने लगाने के लिए रात को करीब 10 बजे वापस लौटा। ऑटो में सूटकेस के साथ दिल्ली बाईपास रोहतक पहुंचा। यहां से वो बस में बैठकर सांपला गया और सांपला बस स्टैंड के पास सूटकेस को झाड़ियों में फेंक दिया और फरार हो गया। हिमानी नरवाल के भाई जतिन से जब मीडिया ने यह सवाल किया कि क्या आप पुलिस के खुलासे से संतुष्ट हैं,
तो इस पर भाई ने कहा कि वो पुलिस के खुलासे से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, हत्यारे को फांसी की सजा मिले और तभी मुझे और मेरी मां के दिल को सुकून मिलेगा। सांपला थाना पुलिस ने आरोपी सचिन के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) यानी हत्या और धारा 238 यानी कि सबूतों को छिपाने के मामले के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि आरोपी सचिन के खिलाफ इससे पहले अगर कोई दूसरा आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होता, कोई दूसरा क्रिमिनल केस नहीं होता, तो सचिन के वकील इसे सेल्फ डिफेंस में किया गया अपराध का एक एंगल दे सकते हैं और सजा कम करवा सकते हैं। हालांकि यह पूरा न्याय का विषय है, न्याय प्रणाली का विषय है, इससे अभी थोड़ा दूर रखते हैं। यह मुद्दा मीडिया में जब छाया तो जो प्रश्न उठा वो ये कि क्या हिमानी की हत्या के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि हिमानी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होती थी, रैलियों में हरियाणा का लोक नृत्य करने के लिए काफी मशहूर थी। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ कई कार्यक्रमों में हिमानी नरवाल नजर आती थी। एमबीए की स्टूडेंट थी, कानून की पढ़ाई कर रही थी। हिमानी 2023 में तब भी चर्चा में आई थी जब वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पैदल चली थी। राहुल गांधी के साथ हिमानी की 3 तस्वीरें सामने आई थीं जो वो उस समय काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई रहीं। हिमानी की मां सविता कहती हैं कि बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसे राजनीति के दलदल में फंसाना चाहते थे। वो उनको जवाब देते हुए यही कहती थी कि मैं कमाती हूं, मैं अपना खर्च करती हूं, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाती, किसी के प्रेशर में नहीं आऊंगी। परेशानी होती थी तो वो मुझे बता दिया करती थी। यह बात सविता ने कही है। कांग्रेस सरकार के जो लोग हैं बड़े बड़े, वो कभी कभी बहसबाजी कर लिया करते थे हिमानी के साथ। कहती थी कि मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है, मैं सही ही कहूंगी, सही ही करूंगी। ऐसा हिमानी कहती थी अपनी मां को। यह बात उसकी मां सविता ने कही। हालांकि पुलिस को जांच में आरोपी सचिन के राजनीतिक संबंधों के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने इस हत्याकांड को आपसी रंजिश बताया है। अब इस केस को आज की तारीख में तो राजनीति से अलग ही रखा जा रहा है। अंत में बात घूम फिरकर इस बात पर आती है कि हिमानी की हत्या की असल वजह क्या वाकई ब्लैकमेलिंग थी या सच कुछ और भी हो सकता है। पुलिस ने आरोपी सचिन को भले ही गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन कुछ सवाल हैं जो अब भी बरकरार हैं। ऐसी गुत्थी जो अब भी अनसुलझी है, जिसका जवाब पुलिस को नहीं मिल पाया। हिमानी ने 28 फरवरी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम के बारे में झूठ क्यों बोला? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो किसी कार्यक्रम का आयोजन किया ही नहीं था। हुड्डा तो यही कहते हैं, वो तो इनकार कर रहे हैं किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से। हिमानी 27 फरवरी को लापता हो गई थी, फिर भी घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? क्या हिमानी के घर वाले सचिन को पहले से जानते थे? या और कुछ नहीं तो क्या हिमानी का कांग्रेस से जुड़ा होना इस केस को अलग दिशा दे रहा है? या क्या इस केस के असली एंगल से ध्यान भटका रहा है? देखिए, प्रश्न बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, जवाब भी होंगे मगर जांच के बाद सामने आएंगे। हिमानी के परिवार को इंतजार है न्याय का। देखते हैं कि यह न्याय की लड़ाई कितनी लंबी चलती है। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में फिलहाल इतना ही। जी भारत।